स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। प्रभु, अग्निदेव यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। द्वारा किसी भी निर्दोष को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ऋग्वेद के सभी मंडलों के आदि में मेरी ही अभ्यर्थना के सूक्त कहे गए हैं जो मेरी प्रमुखता के परिचायक हैं। प्रत्येक यज्ञ में मनुष्यों की प्रार्थना, उनके द्वारा अर्पित हविष्य मेरी ही कृपा से देवताओं तक पहुंचता है। सृष्टि में मुझे इस सर्वोत्तम साक्षी माना जाता है। यदि मैं नहीं तो जन्म, यज्ञ, विवाह, मृत्यु आदि से संबंधित सभी संस्कार अपूर्ण हैं। मुझसे रहित और वंचित समाज विनाश की ओर अग्रसर है। मेरी महत्ता समझो, मेरी प्रधानता को स्वीकार करो, अन्यथा परिणाम की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। और जितना मुझे प्रसन्न रखोगे उतनी ही मेरी कृपा बनी रहेगी तुम सब पर। बोलो बोलो, हे अग्निदेव। हे अग्निदेव, आप देवताओं में अग्रणी हैं। आप देवताओं में अग्रणी हैं। सभी यज्ञों के पुरोहित हैं। सभी यज्ञों के पुरोहित हैं। आपकी कृपा से ही हमारी शक्ति, आपकी कृपा से हमारी शक्ति, प्रतिष्ठा और परिवार में वृद्धि होती है। और परिवार में वृद्धि होती है। देवाचार्य, निस्संदेह अग्निदेव, आपकी महत्ता पर कोई भी विचारवान संदेह नहीं कर सकता। किंतु जितना महत्व आपका है, अन्य तत्वों का भी उतना ही है। और इसका अंतर तो स्वयं ईश्वर ने भी नहीं किया। ईश्वर ने इन सभी तत्वों को मनुष्य के जीवन में संतुलित रूप में प्रदान किया। यदि एक भी तत्व असंतुलित हो जाए, समस्या उत्पन्न हो जाए। और आपका आधिक्य में तो जीवन में कष्ट का वाहक हो ही सकता है अग्निदेव। कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरे आदेश से आपत्ति है? नहीं अग्निदेव, मुझे आदेश से आपत्ति नहीं, किंतु मनुष्यों में भय और भ्रम उत्पन्न करके अपनी प्रधानता को स्थापित करना मुझे स्वीकार्य नहीं। आपत्ति है? अग्निदेव के वचनों को भ्रम उत्पन्न करना कह रहे हो? मुझे उत्तेजित मत करो, भस्म हो जाओगे। बुलंद रहे ब्रह्मापुत्र। यहां पधार कर अपनी महानता का उल्लेख करना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि ये द्वारका है, श्री कृष्ण की नगरी।
नाथ, आपके अधरों पे सहसा ये हंसी कैसी? कोई हास्यजनक बात है क्या? नहीं नहीं, हास्यजनक कुछ भी नहीं। नहीं, आपको बताना ही होगा। और अभी क्या है, बताइए ना। मैं ऐसे ही कल्पना कर रहा था। कैसी कल्पना? यही कि एक पिता अपने पुत्र को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है कि पुत्र हठ त्याग दो। पुत्र को विकल्प भी दे रहा है पिता। किंतु पुत्र है कि समझना ही नहीं चाहता, उल्टा पिता को चुनौती दे रहा है। नाथ, ये तो अशिष्टता है। पुत्र ये नहीं जानता कि यदि पिता को क्रोध आया तो उसका परिणाम क्या होगा। किंतु इसमें तो मुझे हास्यजनक कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें हास्यजनक कुछ है ही नहीं। तुम ही हट कर रही थी। आपकी बातें ना केवल आप ही समझ सकते हैं। अंतिम चेतावनी है, लौट जाओ, अन्यथा परिणाम के लिए मैं उत्तरदायी नहीं होऊंगा। जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं अग्निदेव, वो अपने कर्मों और उनके परिणाम के उत्तरदायित्व का परित्याग कभी नहीं करते। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? विकल्प दे रहा हूं मैं आपको। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठता को चुनौती दे रहे हो, उचित है। अब मुझे इन सभी मनुष्यों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। मेरे आदेश को नहीं मानने वाले को मैं कैसे दंडित करता हूं। मैं आपके दंड का स्वागत करता हूं अग्निदेव। दिखाइए अपनी शक्ति। यदि आपने मुझे पराजित कर दिया तो मैं आपकी प्रधानता को अवश्य स्वीकार कर लूंगा। निसंदेह तुम कोई असुर हो, मायावी शक्तियों के ज्ञाता। यदि साहस और शक्ति है तो आओ, युद्ध करो मुझसे।
त्याग दो, अन्यथा इसी प्रकार अपमानित होते रहोगे। इतने कल्पों से की गई प्रतिष्ठा और अपमान से वंचित हो जाओगे। हम तो अग्नि के पीछे पीछे थे कि जहां भी वो विनाश करेगा वहां हम अपना राज्य स्थापित करेंगे, किंतु वो तो एक साधारण से मनुष्य से पराजित हो गया। संदेह है मुझे कि वो मनुष्य ही था या, किंतु इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वो साधारण नहीं था। और जिस प्रकार अग्नि ने वहां से प्रस्थान किया, उससे यह बात तो स्पष्ट है कि वो अपनी पराजय के उपरांत भी शांत नहीं रहेगा, स्थिर नहीं होगा। वो तो है। अग्नि जहां जहां विनाश करेगा, हमें उन सभी स्थानों पर अपना नियंत्रण करना होगा। अग्नि के नाम पर अत्याचार हम करेंगे और उसका आरोप सभी अग्नि पर लगाएंगे। तो इस बात का लाभ उठाएं और आरंभ करें अपने सबसे बड़े शत्रु यदुवंशियों के राज्य से। देवराज, ये देख के प्रसन्नता हुई कि तुमने पुनः शस्त्र उठाया है। क्या मेरा यह समझना अनुचित होगा कि तुम पुनः सेनापति का दायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो? नहीं देवराज, इस समय देव सेनापति अग्निदेव हैं। अर्थात तुम परिस्थितियों से अवगत नहीं हो कार्तिकेय। अग्निदेव अपने अहंकार में अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य को स्थापित करना चाहते हैं और इसी हट में वो निर्दोष व्यक्तियों को हानि पहुंचा रहे हैं, ऋषियों को आतंकित कर रहे हैं। अग्निदेव की उन्मत्तता बहुत बड़े संकट की परिस्थिति बनती जा रही है। तुम्हारा लौटना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो गया है। तुम्हें सेनापति का दायित्व पुनः स्वीकारना ही होगा। किंतु किसी भी पद के रिक्त हुए बिना उसका विचार करना भी अनैतिक है। इस समय देवताओं के सेनापति अग्निदेव हैं। अब जब तक उन्हें इस पद से हटाया नहीं जाता, या फिर वो स्वयं अपने इस पद को त्याग नहीं देते, मैं इस पद के बारे में विचार भी नहीं करूंगा। कार्तिकेय, हम देवताओं को ही नहीं, इस संसार को भी तुम्हारी आवश्यकता है। मैं भले ही देव सेनापति हूं या नहीं, किंतु इस संसार की सुरक्षा हेतु मैं सदैव तत्पर हूं। कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और स्वयं चलने लगेंगे।
मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ से जा पाएंगे। अब मुझे भी जाना चाहिए। अब आप किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। आइए। सानी सा सा पा धा पा मा मा गा गा रे नी सा। जैसे जैसे मैं स्वस्थ होता जा रहा हूं, मुझे विश्वास हो रहा है कि स्वस्थ होने पर भी मैं पुनः लौट नहीं पाऊंगा। मेरा स्वप्न जानते हैं क्या है? कि महादेव और माता पार्वती की प्रेम कथा जैसी ही मेरी भी प्रेम कथा हो। पार्वती के पिता महादेव के शत्रु नहीं थे, और यहां तो दोनों ही कुल एक दूसरे के शत्रु। ऐसे में हमारी प्रेम कथा कैसे संभव होगी? मुझे महादेव ने कहा था कि मुझे एक महान कार्य करना है। हो सकता है वो महान कार्य इन दो महान कुलों को मिलाने से संबंधित हो। तुम्हें ज्ञात है तुम किन दो कुलों की बात कर रही हो? यदुवंशियों और असुरों के बीच केवल युद्ध हुआ है, केवल युद्ध। अब प्रेम होगा। स्वामी? वो देखो वाणी, ये संकेत है मेरी सर्वोच्चता, मेरा आधिपत्य संकट में है। किंतु ये तो सामान्य बात है स्वामी। बहती पवन में तो ध्वज ऐसे ही लहराता है, फिर कैसी चिंता? वाणी, बहती पवन में ध्वज लहराता है, इसीलिए तो मैं चिंता कर रहा हूं। देखो अपने चारों ओर, तुम्हें बहती हवा का कोई और संकेत नजर आ रहा है? कुंभन! महादेव, आपसे पराजित होने के पश्चात भी अग्नि का अहंकार कम नहीं हो रहा है। साथ ही उसकी मनोदशा ऐसी है कि कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है, विशेष रूप से असुर। और इसका परिणाम कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा ये ज्ञात है मुझे ब्रह्मदेव। अग्नि ये समझ नहीं रहा है कि इसकी ऊर्जा और पावनता
केवल यज्ञ के लिए ही अनिवार्य नहीं है, अपितु मनुष्य जीवन के निर्वाह हेतु भी आवश्यक है। एक बार पथभ्रष्ट होने के पश्चात अग्नि को पुनः अपनी पावनता को प्राप्त करने हेतु कल्पों तक प्रायश्चित करना पड़ेगा महादेव। क्या संसार इतने लंबे अंतराल तक अग्नि से वंचित रह सकता है? हमें अग्नि के अहंकार को नष्ट करना होगा महादेव। हमें अग्नि को उन दो महाअसुरों के नियंत्रण में आने से रोकना होगा महादेव। हम नहीं ब्रह्मदेव, अभी तो उचित समय आने पर कोई और उस संकट को टालने का कार्य अवश्य करेगा।